से भीड़ भाड़ वाले शहर में एक लड़का रहता था, माही। माही लगभग 22-23 साल का था। वो सुबह उठकर पेपर डालता, फिर दिन भर उसे जो भी मजदूरी का काम मिल जाता वो कर लेता, क्योंकि माही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अक्सर अमीर लोगों को अपनी गाड़ी से उतरते देख, काश मेरी भी ऐसी गाड़ी हो, लेकिन मेरी किस्मत में ये सब कहाँ। मैं तो पैदा ही गरीब हुआ हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उलझ जाया करता था। माही को एक छोटी सी चाय और वड़ा पाव की दुकान में काम मिला। माही बहुत खुश था। उसे रोज के लिए पैसे मिल जाते थे, जिससे उसका घर चलता था। एक दिन इस दुकान पर एक लड़की चाय पीने आई। उसने चाय पी और माही की ओर देखती रही। अगले दिन वो लड़की फिर वहाँ आई और आज भी वो माही की ओर देख रही थी। भाई यहाँ आओ। जी मैडम। तुम उम्र में इतने छोटे हो, तुम यहाँ ऐसे काम क्यों करते हो? मैडम, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे यही काम मिल सकता है। तुम कुछ नया सीखना चाहोगे? मौका मिले तो क्यों नहीं मैडम। ठीक है, ये लो मेरा कार्ड। यहाँ कुछ दूरी पर मेरा कैफे है, कल मुझे वहाँ आकर मिलना। कार्ड देकर वो लड़की वहाँ से चली गई और माही कंफ्यूज था। अगले दिन माही उस लड़की के कैफे में पहुँचा। मैडम, मैं यहाँ क्या काम कर सकता हूँ? सफाई वगैरह? तुम बहुत मेहनती हो, तुम सीख जाओगे। मेरे हिसाब से तुम्हें किचन में काम करना चाहिए, जिससे कि तुम नई नई डिशेस बनाना सीखो। जैसा आप बोले। और उसी दिन से माही ने किचन में काम करना शुरू कर दिया। पहले तो वो सिर्फ सफाई कर रहा था, फिर शेफ की सब्जियां काटने में हाथ बटाने लगा। वो शेफ को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगा कि कैसे वो चीजें पकाता है। कुछ दिनों बाद शेफ और माही की अच्छी दोस्ती हो गई। भाई, इसको क्या कहते हैं? आलू की सल्ली? नहीं, ये तो फ्रेंच फ्राइज है। वो क्या होता है? ये आजकल के बच्चों का बड़ा ही पसंदीदा फास्ट फूड है। फिर शेफ ने माही को फ्रेंच फ्राइज बनाना सिखाया। कुछ दिनों बाद माही किचन में फ्रेंच फ्राइज बनाने लगा। अरे वाह, तुम्हें तो फ्रेंच फ्राइज आ गई। जी मैडम, शेफ भाई ने सिखाया। अच्छा है शेफ जी, इन्हें बर्गर भी सिखा दीजिए। जी मैडम। और फिर शेफ ने माही को बर्गर भी बनाना सिखाया। कुछ दिनों बाद माही फ्रेंच फ्राइज और बर्गर्स बहुत ही अच्छे से बनाने लगा। तभी कैफे की ओनर ने उसे अपने पास बुलाया। हाँ मैडम। अब जब तुम्हें फ्राइज और बर्गर आ गया है, तो तुम अपना स्टॉल क्यों नहीं डालते? मैडम, मैं यहाँ की तनख्वाह में खुश हूँ। ऊपर से स्टॉल डालने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। स्टॉल डालने के लिए पैसे मैं दूंगी, बाद में तुम मुझे वापस कर देना। पर मैडम, आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह थी। मेरे पास भी कोई काम नहीं था। किसी भले इंसान ने मेरी मदद की थी और मुझे बोला था किसी और की मदद करने के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना स्टॉल डालो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और फिर तुम किसी और की मदद कर देना। माही ने मालकिन की बात मान ली और उससे पैसे ले लिए। कुछ दिनों बाद माही ने अपना फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल खोला और कैफे की मालकिन ने उसका उद्घाटन किया। जल्दी ही माही के फ्राइज फेमस हो गए। कॉलेज स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स की वहाँ पर भीड़ लगने लगी। माही का मुनाफा बढ़ने लगा। माही ने अपनी सहायता के लिए लोग रख लिए और देखते ही देखते माही का छोटा सा स्टॉल अब बड़ा सा कैफे बन गया। और आज भी माही रोज उस कैफे की मालकिन की पूजा करता था। कहाँ एक कम पढ़ा लड़का जो वड़ा पाव की दुकान में काम करता था और कहाँ एक कैफे का मालिक। और इसकी वजह थी उस कैफे के मालकिन की अच्छाई। इसीलिए कहते हैं, अच्छाई बांटने से बढ़ती है। ये कहानी है एक मजदूर की। छगन सेठ लाल चंद जी के खेतों में काम किया करता था। सेठ लाल चंद का खेत गांव में सबसे बड़ा खेत था और वहाँ कई मजदूर काम किया करते थे। दिन के अंत में सेठ लाल चंद अपने मजदूरों को उनका मेहनताना दिया करते थे।
वैसे तो सेठ लालचंद बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मजदूर पर निगरानी रखने के लिए कालिया को रखा था। अरे ओ कमला, कब से देख रहा हूँ वहीं बैठी हो। इतना आराम करोगी तो मजदूरी नहीं मिलेगी, समझी? अरे भाई, मेरी तबीयत खराब है। वो सब मैं नहीं जानता, काम पे आई हो तो काम करो। कालिया अक्सर मजदूरों को खरी खोटी सुनाया करता था। एक दिन की बात है, छगन एक हाशिए से फसल काट रहा था कि उसका ध्यान भटका और उससे हाशिया लग गया। कुछ मजदूर उसकी ओर दौड़े। एक औरत ने उसकी मलम पट्टी की और फिर सारे मजदूर काम करने लगे। कुछ देर बाद कालिया आया। अरे छगन, क्यों बैठा है तू? भाई, उसके हाथ में चोट लग गई है हाशिए से। काम पे तो ध्यान होता नहीं है और मजदूरी पूरी चाहिए इन लोगों को। अब इनकी मलहम पट्टी का भी खर्च झेलो। एक दिन सेठ को कंगाल बना के छोड़ेंगे ये। कालिया की खरी खोटी सुनकर छगन को गुस्सा आ गया। वो बिना कुछ बोले घर निकल गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा माजरा बताया। बेचारी चोट देखकर रोने लगी। अरे पगली, तू क्यों रो रही है? कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ये चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका क्या, जो कालिया आपको हमेशा बातें सुनाया करता है? उसका क्या, उसकी तो आदत ही है। मैं क्या बोल रही हूँ? क्या आप मजदूरी करना छोड़ नहीं सकते? मजदूरी नहीं करूँगा तो करूँगा क्या? हम मुर्गियाँ खरीद के अंडे बेच सकते हैं। और मुर्गियों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरा क्या, बाप दादा विरासत में कोई खजाना थोड़ी ना छोड़ के गए हैं। माला ने अपने हाथों के दोनों कंगन निकाले और कानों की बालियां भी। गहने सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जरूरत के समय काम आने के लिए भी होते हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। माला की अधिक जिद करने पर छगन ने वो गहने ले लिए। छगन और माला बाजार गए और वहाँ उन्होंने वो गहने एक सोनार के पास गिरवी रख दिए और उन्हें 2000 रुपए मिल गए। फिर माला और छगन एक मुर्गी वाले के पास गए। भाई, एक मुर्गी कितने की है? वैसे एक मुर्गी 100 रुपए की है, लेकिन अगर आप 10 मुर्गियां लो तो मैं एक मुर्गी मुफ्त में दे दूंगा। अरे वाह! छगन ने व्यापारी को 1000 रुपए दिए और व्यापारी ने एक बड़ी सी टोकरी में 10 मुर्गियां और एक मुर्गा भर दिया। छगन और माला घर आए और फिर उन्होंने बैम्बू के टुकड़ों से मुर्गियों के लिए एक घर बनाया। मुर्गियों को अंदर खेलता कूदता देख माला और छगन बहुत खुश थे। अगले दिन माला ने सभी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे किए। छगन उन अंडों को एक व्यापारी के पास ले जाता और उसे 10 अंडों के 30 रुपए मिला करते। ये उनका रोज का सिलसिला था। एक महीना बीत गया और आज छगन अपनी महीने की आमदनी गिन रहा था। एक दिन का 30 रुपए, मतलब महीने का 900 रुपए। और आपको मजदूरी मिलती थी 500 रुपए। मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे जोहरी को दे आऊं। नहीं नहीं, जो पैसे ज्यादा हैं उनसे और मुर्गियाँ खरीद लाएंगे, इससे और ज्यादा मुनाफा होगा। छगन ने माला की बात मान ली और वो व्यापारी से 5 मुर्गियाँ खरीद लाया। अब उन्हें रोज 15 अंडे मिला करते थे। ये देख माला बहुत खुश थी। अगले महीने जब छगन वापस हिसाब करने बैठा तो हर दिन का 45 रुपए, मतलब महीने का 1350 रुपए। अरे बाप रे! अब छगन को गणित समझ आ गया। अब अगले 3 महीने तक छगन 10-10 मुर्गियाँ खरीदता रहा। अब कुल मिलाकर छगन के पास 50 मुर्गियाँ थीं। अब से रोज उसे 150 रुपए मिला करते थे। ये देख वो बहुत खुश था। इस बार जब उसने हिसाब किया, पूरे महीने में 4500 रुपए कमाए हैं। देखा, मैं ना कहती थी। हाँ हाँ, चलिए, कब तक मेरे हाथ खाली रहेंगे? दोनों सुनार के पास गए। 2000 रुपए के ब्याज के साथ 2250 रुपए हुए हैं। ये लीजिए। छगन ने पैसे दिए और जेवर वापस ले लिए। वहाँ छगन को एक नथनी दिखी। वो नथनी कितने की है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 450 रुपए की।
वो भी दे दीजिए। माला ने नई नथनी पहनी और वो बहुत खुश थी। इसके बाद छगन ने अपना अंडों का व्यापार जारी रखा और सिर्फ 1 साल में उसकी आमदनी 30,000 रुपए हो गई। अब उसका खुद का पोल्ट्री फार्म था। फार्म पे काम करने के लिए नौकर चाकर थे और उनकी छोटी सी कुटिया अब एक बड़ा सा बंगला बन गया था। अब छगन और माला अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। सिर्फ 1 साल पहले छगन एक मजदूर था और अब वो एक पोल्ट्री का मालिक। अगर माला जिद ना करती तो अब भी छगन मजदूर ही होता।